क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल है? क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक वाकई ट्रेडिंग की सच्चाई है? नहीं दोस्तों, असली ट्रेडिंग उससे कहीं गहरी है। यह आपके दिमाग की गहराइयों में छिपी एक कला है और मास्टर योर फोकस किताब यही कला सिखाती है। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस शक्ति की खोज है जो आपको बाजार और जिंदगी में कामयाब बना सकती है। लेखक ब्रेट एन स्टीनबर्गर एक अनुभवी ट्रेडिंग कोच हैं जिन्होंने दुनिया भर के टॉप ट्रेडर्स और ट्रेडिंग डेस्क के साथ काम किया है। वे कहते हैं, ट्रेडिंग का असली मैदान चार्ट्स नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। यह किताब आपके सामने एक सच्चाई रखती है। बाजार को जीतने से पहले आपको अपने डर, लालच और जल्दबाजी को जीतना होगा। मास्टर योर फोकस एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे अनुशासित रहें और कैसे हर ट्रेड को एक अवसर में बदलें। ये कोई जादुई रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि आपको वह मानसिक ताकत देती है जो लंबे समय तक बाजार में टिकने के लिए जरूरी है। तो चलिए, इस किताब के कुछ अमेजिंग सबकों पर नजर डालते हैं जो हर ट्रेडर को जानना चाहिए। चैप्टर 1, फोकस की ताकत। मास्टर योर फोकस की शुरुआत एक सवाल से होती है। क्या आप सचमुच बाजार को समझते हैं या सिर्फ चार्ट्स के पीछे भाग रहे हैं? ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। यह वैसा ही है जैसे कोई ओलंपिक एथलीट अपने दिमाग को हर चुनौती के लिए तैयार करता है। बाजार हर पल बदलता है, नई खबरें, नए ट्रेंड्स और नई भावनाएं। ऐसे में अगर आपका फोकस कमजोर है तो आपका सबसे अच्छा प्लान भी बेकार हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हर ट्रेडर की कुछ आदतें होती हैं जो उसे पीछे खींचती हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ ट्रेडर मुनाफा होते ही ट्रेड बंद कर देते हैं, लेकिन घाटे में देर तक टिके रहते हैं। कुछ ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ डर के कारण सुनहरे मौके गंवा देते हैं। ये आदतें बाजार की नहीं, बल्कि आपके दिमाग की कमजोरियां हैं। तो समाधान क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्टीनबर्गर कहते हैं कि आपको अपने हर ट्रेड को एक डायरी में लिखना चाहिए। आपने ट्रेड क्यों लिया? क्या आप डर रहे थे या लालच में थे? क्या आपका निर्णय तर्क पर आधारित था? इस तरह का आत्मविश्लेषण आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने में मदद करता है। सफल ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे हर नुकसान को एक सबक और हर मुनाफे को अपनी रणनीति का नतीजा मानते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, ट्रेडिंग का मतलब बाजार को काबू करना नहीं, बल्कि अपने फोकस को मास्टर करना है। जब तक आप अपने दिमाग को अनुशासित नहीं करते, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकता। दूसरा चैप्टर हमें अनुशासन की ताकत से रूबरू कराता है। स्टीनबर्गर कहते हैं, जानकारी होना काफी नहीं है, उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना असली खेल है। ट्रेडिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण खराब रणनीति नहीं, बल्कि अनुशासन की कमी है। कल्पना करें, आपने एक शानदार ट्रेडिंग प्लान बनाया। आपको पता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। लेकिन जैसे ही बाजार में उतार चढ़ाव आता है, आपका लालच या डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। यही अनुशासन की जरूरत पड़ती है। लेखक एक खास तकनीक सुझाते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि आप अपने लिए सख्त नियम बनाएं और उन्हें हर हाल में मानें। मिसाल के तौर पर, मैं 2% से ज्यादा नुकसान होने पर ट्रेड बंद कर दूंगा, या मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेड करूंगा। ये नियम आपके दिमाग को भावनाओं से बचाते हैं और आपको सही रास्ते पर रखते हैं। इसके अलावा लेखक मेंटल रिहर्सल की बात करते हैं। जैसे एक खिलाड़ी मैच से पहले अपने दिमाग में हर मूव की प्रैक्टिस करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने ट्रेड्स की मानसिक रिहर्सल करनी चाहिए। इससे आप मुश्किल हालात में भी शांत रह सकते हैं। इस चैप्टर का सार है, अनुशासन वह जादू है जो आपके फोकस को अडिग बनाता है। बिना अनुशासन के आपका सारा ज्ञान और अनुभव बेकार हो सकता है। तीसरा चैप्टर हमें ट्रेडिंग की उस गहरी दुनिया में ले जाता है जो चार्ट्स और इंडिकेटर्स से परे है। यह आपके दिमाग की दुनिया है, वह जगह जहां असली लड़ाई होती है। स्टीनबर्गर यहां आत्मनिरीक्षण की ताकत पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों से भागते हैं। हम अक्सर अपने नुकसान का दोष बाहर की चीजों पर डाल देते हैं। बाजार गलत चला, खबर ने सब बिगाड़ दिया, या मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। लेकिन स्टीनबर्गर कहते हैं कि असली वजह आपके अंदर छिपी है। आत्मनिरीक्षण एक ऐसा दर्पण है जो आपकी सोच, आदतों और फैसलों को सामने लाता है। इस चैप्टर में लेखक सुझाते हैं कि हर ट्रेडर को एक ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए। लेकिन यह जर्नल सिर्फ ट्रेड्स का नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं का भी होना चाहिए। पूछें, जब मैंने यह ट्रेड लिया तब मैं क्या सोच रहा था? क्या मैं अपनी योजना पर चला या भावनाओं में बह गया? ये सवाल आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं और सुधार का रास्ता दिखाते हैं। लेखक की एक शानदार बात है, ट्रेडिंग में तरक्की का मतलब ज्यादा टेक्निक सीखना नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझना है।
जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं तो डर कम होता है, लालच की आवाज धीमी पड़ जाती है और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करते हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि हर ट्रेड, चाहे मुनाफा हो या नुकसान, खुद को बेहतर बनाने का मौका है। लेकिन सवाल यह है, अगर हम खुद को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाते तो क्या हम ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं, या फिर असली सफलता इस सफर में है जहां हम हर दिन अपने भीतर के ट्रेडर को और निखारते हैं। चौथा चैप्टर हमें ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलाता है, अनिश्चितता। स्टीनबर्गर कहते हैं, बाजार एक ऐसा समुद्र है जहां लहरें हर पल बदलती हैं। यहां कोई स्थायी नियम नहीं, कोई निश्चित पैटर्न नहीं। फिर भी हम भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, सही समय पर सही फैसले लेने की जद्दोजहद करते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि असली मास्टरी अनिश्चितता को गले लगाने में है। यह चैप्टर सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ सही स्ट्रेटजी चुनने की नहीं, बल्कि अनिश्चितता को मैनेज करने की कला है। स्टीनबर्गर एक व्यावहारिक तकनीक सुझाते हैं, प्लान बी तैयार रखें। हर ट्रेड से पहले पूछें, अगर बाजार मेरे खिलाफ गया तो मैं क्या करूंगा। यह मानसिक तैयारी आपको शांत और केंद्रित रखती है। साथ ही वे लचीलापन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, सबसे अच्छा ट्रेडर वह नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वह जो गलत होने पर जल्दी सुधार लेता है। इस चैप्टर का सार है, अनिश्चितता को डर नहीं बल्कि दोस्त बनाइए। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो आप ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ फैसले लेते हैं। मास्टर योर फोकस सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को अनुशासित करें, कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें और कैसे अनिश्चितता को अपनी सहयोगी बनाएं। यह किताब आपको न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनाती है, बल्कि एक ज्यादा जागरूक और मजबूत इंसान भी बनाती है। हम सबके अंदर कुछ कमजोरियां छिपी होती हैं जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। स्टेनबार्गर इस अध्याय में आत्मनिरीक्षण को एक मानसिक दर्पण की तरह पेश करते हैं। यह ऐसा आईना है जो न सिर्फ आपके फैसलों को, बल्कि आपकी सोच और आदतों को भी उजागर करता है। वे कुछ ट्रेडर्स के उदाहरण देते हैं जो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, फिर भी सोचते हैं कि अगली बार शायद भाग्य उनका साथ देगा। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को गहराई से नहीं समझते, तब तक कोई भी सिस्टम या संकेत आपको उसी गड्ढे में गिरने से नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग में असफलता सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह बताती है कि आप कहां चूक रहे हैं। लेकिन इस संकेत को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, खुद को बिना किसी फिल्टर के देखने की हिम्मत। बार्गर सिखाते हैं कि सिर्फ जर्नलिंग करना काफी नहीं, आपको अपने ट्रेड्स के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी लिखना होगा। जब आप ट्रेड में उतरे तो उस पल आपका मन कैसा था? क्या आपने पहले से बनाई योजना पर अमल किया या पल भर की भावनाओं में बह गए? यही सवाल आत्मनिरीक्षण की जड़ है। इनके जवाब खोजने से ही सुधार की राह खुलती है। हम सभी के भीतर कुछ कमजोरियां छुपी होती हैं, जिन्हें देखने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं। स्टेनबार्गर इस किताब में आत्मनिरीक्षण को एक दर्पण की तरह पेश करते हैं। एक ऐसा दर्पण जो न सिर्फ आपके फैसलों को, बल्कि आपकी सोच और आदतों को भी सामने लाता है। वे उन ट्रेडर्स की कहानी सुनाते हैं जो बार बार एक ही गलती करते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि अगली बार किस्मत उनका साथ देगी। लेकिन बार्गर कहते हैं, जब तक आप अपनी सोच की गहराई में नहीं उतरते, कोई भी रणनीति या संकेत आपको उसी पुराने रास्ते पर ले जाएगा। वही गलतियां, वही नुकसान। ट्रेडिंग में हर असफलता एक मौका है यह समझने का कि आप कहां चूक रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए हिम्मत, खुद को बिना किसी बहाने के देखने की हिम्मत। वे सिखाते हैं कि सिर्फ अपने ट्रेड्स को लिखना काफी नहीं, आपको यह भी दर्ज करना होगा कि उस पल आप क्या महसूस कर रहे थे। क्या आप अपनी योजना पर टिके रहे या फिर क्षणिक भावनाओं में बह गए? यही सवाल आपको खुद से जोड़ते हैं। इनके जवाब खोजने से ही आप बेहतर बनना शुरू करते हैं। बार्गर एक गहरी बात कहते हैं, ट्रेडिंग में असली तरक्की ज्यादा जानने में नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझने में है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपके फैसले साफ होने लगते हैं, डर कम होता है, लालच की आवाज धीमी पड़ती है और आत्मविश्वास आपके भीतर से उभरने लगता है। हर ट्रेड, चाहे वह मुनाफा दे या नुकसान, एक सबक है। यह आपको खुद को बेहतर जानने का मौका देता है। और जब आप इस नजरिए को अपनाते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं रहता, यह एक साधना बन जाता है, खुद को हर दिन थोड़ा और निखारने की साधना। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, क्या हम कभी खुद को पूरी तरह समझ पाएंगे, या फिर ट्रेडिंग की असली मास्टरी इसी सफर में है, हर दिन अपने भीतर के ट्रेडर को थोड़ा और तराशने में। पांचवा अध्याय। इस अध्याय में स्टेनबार्गर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां रणनीति ही सब कुछ नहीं। ट्रेडिंग सिर्फ सही संकेत पकड़ने या परफेक्ट प्लान बनाने का नाम नहीं, यह अनिश्चितता को गले लगाने और उसका सामना करने की कला है। बाजार एक जिंदा चीज है, हर पल बदलता हुआ, कभी ना रुकने वाला। यहां कोई पक्का नियम नहीं,
कोई तयशुदा पैटर्न नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर भी हम बार बार भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार्गर कहते हैं, असली जीत तब होती है जब आप यह मान लेते हैं कि भविष्य हमेशा अनजान रहेगा। सफल ट्रेडर वही है जो इस अनिश्चितता को स्वीकार करता है। वह जोखिम को समझता है, अपनी सीमाओं को जानता है और बदलावों का सामना धैर्य के साथ करता है। बार्गर इसे लचीली मानसिकता कहते हैं, एक ऐसा दिमाग जो हर नई चुनौती के लिए तैयार हो। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम पूरी तरह सही नहीं होता। अगर आप पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए जरूरी है कि आप हर अनुभव से सीखें, अपनी रणनीतियों को निखारें और आगे बढ़ें। इसके अलावा बार्गर एक और अहम बात बताते हैं, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ आपकी सोच और भावनाओं पर नहीं टिकी। इसमें एक अच्छे मेंटर की भी जरूरत होती है। एक ऐसा गुरु जो आपकी कमजोरियों को उजागर करे, आपके नजरिए को चुनौती दे और आपको बेहतर बनाए। ट्रेडिंग अकेले का खेल नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इस अध्याय का दिल यह है, ट्रेडिंग एक यात्रा है। हर कदम पर नई चुनौतियां हैं, नई संभावनाएं हैं। जीतने वाला ट्रेडर वह नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वह जो हर बार गिरकर उठे, सीखे और आगे बढ़े। यही है अनिश्चितता से दोस्ती करने का असली मतलब। चैप्टर 6। इस अध्याय में स्टेन बार्गर एक ऐसी बात पर जोर देते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, आत्मविश्वास। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीक या रणनीति से नहीं आती। असली फर्क पड़ता है आपके अपने ऊपर भरोसे से। जब बाजार में सब कुछ डगमगाता हुआ लगे, तब आपका खुद पर विश्वास ही आपको मजबूती देता है। लेकिन यह कोई अंधा भरोसा नहीं, यह वह विश्वास है जो अनुभव से, गलतियों से और सीख से पैदा होता है। नए ट्रेडर अक्सर अपने फैसलों पर शक करते हैं। उन्हें डर लगता है कि वे बाजार के सामने छोटे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, आपका मन स्थिर होता है, आपके निर्णय साफ होते हैं, आप उन दबावों से आजाद हो जाते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। बार्गर बताते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ जीत से नहीं बनता। आपकी हार, आपकी चुनौतियां, ये सब आपको और मजबूत करती हैं, बशर्ते आप उन्हें एक सबक की तरह लें। एक ट्रेडर को बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, गलतियां होंगी, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं। हालांकि आत्मविश्वास और जिद में फर्क है। जिद आपको जोखिम भरे रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन आत्मविश्वास आपको सोच समझकर फैसले लेने की हिम्मत देता है। यही वह अंतर है जो आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखता है। लेखक अंत में कहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं, ये अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अनिश्चितता में भी धैर्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की कला है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए? क्या आप उस विश्वास को चुनौती देंगे जो आपको बाजार की अनिश्चितता में भी डटकर खड़ा रखे, या फिर शक के साए में ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखेंगे? दोस्तों, मास्टर योर फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके दिमाग की क्रांति है। यह आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग का असली मैदान चार्ट्स नहीं, बल्कि आपका मन है। ब्रेट एन स्टीनबर्गर का यह मास्टरपीस आपको अनुशासन की ताकत, आत्मनिरीक्षण का दर्पण और अनिश्चितता को गले लगाने की कला सिखाता है। यह न सिर्फ आपको बाजार में, बल्कि जिंदगी में भी एक बेहतर इंसान बनाता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने डर, लालच और कमजोरियों से लड़ने के लिए? क्या आप ट्रेडिंग को एक साधना बनाकर अपने भीतर की ताकत को जागृत करना चाहते हैं? यह सफर आसान नहीं, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको असली सफलता तक ले जाता है। मास्टर योर फोकस को आज ही पढ़ें, अपने दिमाग को निखारें, हर ट्रेड को एक सबक और हर चुनौती को एक अवसर बनाएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। आपका हर लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो उठिए, अपने दिमाग को मास्टर करें और बाजार में अपनी असली ताकत दिखाएं, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि खुद को जीतने की कला है। यह आपका समय है, इसे गंवाइए नहीं।